नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बोतीवाड़ी कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे हरियाणा जीके के अंदर जिलेवार अध्ययन कर रहे थे, तो आज हम करेंगे गुरुग्राम मंडल। और गुरुग्राम मंडल के अंदर हम रेवाड़ी जिले के बारे में अध्ययन करेंगे। बात करें हम रेवाड़ी जिले के गठन की, तो रेवाड़ी जिले का गठन 1 नवंबर 1989 को हुआ था। 1 नवंबर 1989 के अंदर 4 जिले अस्तित्व के अंदर आए थे। 4 जिले अस्तित्व के अंदर आए थे, वो हमने कल वाले वीडियो के अंदर ट्रिक इसकी करा दी थी। मंडल पूछा जाए तो रेवाड़ी गुरुग्राम मंडल के अंदर आता है। मंडल की बात करें हम तो गुरुग्राम मंडल के अंदर आता है। इसके अंदर 3 जिले आते हैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। यानी इसके अंदर 3 जिले इस मंडल के अंदर आते हैं। गुरुग्राम मंडल के अंदर जनसंख्या की बात करें हम तो 9 लाख लगभग इसकी जनसंख्या है। जनसंख्या यदि हमें पूछी जाए इस जिले की तो 9 लाख से अबोव यानी इसकी जनसंख्या है 9 लाख के करीब, यानी 9 लाख से ऊपर भी है इसकी जनसंख्या यदि जनसंख्या हमें पूछी जाए तो। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 665 इसका जनसंख्या घनत्व है। घनत्व की बात करें तो 665 इसका जनसंख्या घनत्व है इस जिले का। यदि जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो 665 नहीं है, 565 इसका जनसंख्या घनत्व है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर लोग निवास करते हैं। लिंग अनुपात की बात करें हम इस जिले की तो 858 इसका लिंग अनुपात है। लिंग अनुपात है वो 898 इसका लिंग अनुपात है इस जिले का। यदि हमें लिंग अनुपात पूछा जाए इस जिले का तो 898 है। साक्षरता की बात करें, हमें साक्षरता दर पूछी जाए इस जिले की, साक्षरता दर है यहाँ की 80% जनसंख्या यानी पॉपुलेशन पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ पर 80% लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं। बात करें हम उपमंडल की तो इसके अंदर 3 उपमंडल है, रेवाड़ी, कोसली और बावल। उपमंडल की बात करें तो रेवाड़ी, कोसली और बावल। बावल से विधायक हैं बनवारी लाल, जो सहकारिता और SC/ST आयोग के अध्यक्ष हैं यानी मंत्री हैं। SC/ST आयोग के मंत्री और सहकारिता मंत्री पूछा जाए तो बनवारी लाल, जिनका विधानसभा क्षेत्र यदि बनवारी लाल का पूछा जाए तो वो बावल से है। यानी ये SC रिजर्व सीट है ये, यानी रिजर्वेशन सीट है ये बावल है जो। बात करें हम इसके उपनाम की तो वीर भूमि कहा जाता है इसको। वीर भूमि सैनिकों का घर भी कहा जाता है, यानी सैनिक सबसे ज़्यादा रेवाड़ी जिले से लगे हुए हैं, सैनिकों का घर। सैनिकों का घर पित्तल नगरी, पित्तल नगरी भी इसे कहा जाता है। ब्रास सिटी ऑफ हरियाणा भी इसको कहा जाता है, ब्रास सिटी ऑफ हरियाणा। यानी इसे वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। सैनिकों का घर इसे कहा जाता है, पित्तल सिटी से कहा जाता है, ब्रास सिटी ऑफ हरियाणा इसे कहा जाता है। एक प्रमुख नदी की बात करें हम तो साहिबी नदी इस जिले के अंदर बहती है। साहिबी नदी है वो रेवाड़ी जिले के अंदर बहती है।
साहिबी नदी की बात करें तो वो रेवाड़ी जिले के अंदर एक प्रमुख नदी है। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो इस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है 17.64%, यानी जनसंख्या वृद्धि दर यदि हमें पूछी जाए तो वह 17.64% इस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है, यानी रेवाड़ी का जनसंख्या वृद्धि दर है वो 17.64% है। ऐसी जाति की सर्वाधिक साक्षरता वाला यानी ऐसी लोग है वो सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग हैं वो रेवाड़ी के अंदर है। ऐसी कैटेगरी के लोग हैं उनकी साक्षरता दर सर्वाधिक है वो है रेवाड़ी जिले के अंदर। बात करें हम से स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना रेवाड़ी के अंदर 2006 के अंदर की गई थी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना 2006 के अंदर यानी 2006 के अंदर रेवाड़ी के अंदर स्थापित की गई थी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया गया था रेवाड़ी जिले के अंदर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला यदि हमें जिला पूछा जाए हरियाणा के अंदर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है वो है रेवाड़ी। यहाँ की पुरुष साक्षरता दर यदि पूछी जाए तो 91.44% पुरुष सर्वाधिक पढ़े लिखे हैं। सर्वाधिक पढ़े लिखे पुरुष हैं रेवाड़ी जिले के। सर्वाधिक महिलाएं पढ़ी लिखी हमें पूछी जाए तो वो है गुरुग्राम जिले की। सर्वाधिक महिलाओं की पढ़ी लिखी साक्षरता की दर से देखी जाए तो सर्वाधिक साक्षर महिलाएं हैं वो गुरुग्राम जिले से हैं। रेवाड़ी के गठन की यदि हम बात करें तो 1 नवंबर 1989 को 4 जिले अस्तित्व के अंदर आए थे। KRPY यानी कृपा के अंदर। K से कैथल, R से रेवाड़ी, P से पानीपत, Y से यमुनानगर, यानी ये 4 जिले हैं वो हरियाणा के अंदर अस्तित्व के अंदर आए थे 1 नवंबर 1989 को। मंडल की यदि हम बात करें ये गुरुग्राम मंडल के अंदर आता है। गुरुग्राम मंडल के अंदर 3 जिले आते हैं यानी गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। ये 3 जिलों वाला ये मंडल है। जनसंख्या की बात करें हम टोटल इसकी जनसंख्या 9 लाख से अबो है, यानी रेवाड़ी की जनसंख्या हमें पूछी जाए तो 9 लाख से अबो यानी इसकी जनसंख्या 9 लाख से ऊपर। जनसंख्या घनत्व की बात करें हम तो 565 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर निवास करते हैं। यहाँ इतनी जनसंख्या निवास करती है। लिंग अनुपात यदि हमें पूछा जाए तो 898 इस जिले का लिंग अनुपात है। साक्षरता दर यदि हमें पूछे जाए तो 80% लोग पढ़े लिखे इस जिले के अंदर पढ़ी लिखी जनसंख्या है 80%। उपमंडल की बात करें तो रेवाड़ी, कोसली और बावल ऐसी रिजर्व सीट है। बनवारी लाल यहाँ से विधायक हैं जो सहकारिता SC/ST मंत्री हैं। बनवारी लाल बावल से हैं। उपनाम की बात करें तो हम वीर भूमि कहा जाता है इसको, सैनिकों का घर भी कहा जाता है, पीतल नगरी या फिर ब्रास सिटी ऑफ हरियाणा इसे कहा जाता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो इसकी स्थापना 2006 के दौरान रेवाड़ी के अंदर की गई थी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया गया 2006 के दौरान रेवाड़ी के अंदर। SC कम्युनिटी सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लोग यानी SC के सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग हैं वो रेवाड़ी ज़िले के हैं। सबसे कम SC पढ़े लिखे हैं वो सिरसा ज़िले के हैं, यानी सिरसा ज़िले के लोग हैं जो SC कम्युनिटी है वो सबसे कम पढ़ी लिखी है और सर्वाधिक पढ़ी लिखी SC कम्युनिटी है वो रेवाड़ी ज़िले की है। प्रमुख नदी की बात करें हम तो रेवाड़ी के अंदर साहिबी नदी बहती है रेवाड़ी के अंदर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला यदि हमें पूछा जाए सर्वाधिक पढ़े लिखे पुरुष कहाँ पर है तो वो है रेवाड़ी के अंदर है। 91.44% यहाँ पर पढ़े लिखे पुरुष है। यदि महिला की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछा जाए, महिला साक्षरता वाला सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला तो वो है गुरुग्राम। इस शहर की स्थापना की यदि प्राचीन स्थापना की बात करें हम तो 1000 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के भतीजे कमरपाल द्वारा बसाया गया रेवाड़ी को। 1000 ईस्वी के दौरान
पृथ्वीराज चौहान का भतीजा था कमरपाल। 1000 ईस्वी में कमरपाल द्वारा रेवाड़ी शहर की स्थापना की गई थी। ये पृथ्वीराज चौहान के भतीजे थे। बात करें हम रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना तो नंदराम हीर ने की थी। रेवाड़ी के अंदर हीर साम्राज्य की स्थापना नंदराम हीर द्वारा की गई थी। नंदराम अहीर द्वारा अहीर साम्राज्य की रेवाड़ी के अंदर स्थापना की गई थी। हरियाणा में सबसे बड़ा और पुराना रेलवे स्टेशन यदि पूछा जाए तो वो रेवाड़ी के अंदर स्थापित किया गया 1873 के अंदर। सबसे पुराना रेलवे स्टेशन पूछा जाए तो वो रेवाड़ी के अंदर है, 1873 के अंदर स्थापित किया गया। हरियाणा का यदि सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पूछा जाए तो रेलवे जंक्शन सबसे बड़ा भी रेवाड़ी के अंदर है। हरियाणा में रेलवे म्यूजियम की बात करें तो रेलवे म्यूजियम रेवाड़ी के अंदर स्थापित किया गया है। रेलवे म्यूजियम यदि पूछा जाए तो रेवाड़ी के अंदर। हरियाणा में रेलवे फिल्म लोको सेट की स्थापना की गई है। लोको सेट की स्थापना की गई है रेवाड़ी के अंदर। रेलवे फिल्म लोको सेट की स्थापना रेवाड़ी के अंदर की गई। चित्रकला में राजपूत शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया गया रेवाड़ी के अंदर। चित्रकला राजपूत शैली का सर्वाधिक प्रयोग रेवाड़ी जिले के अंदर किया गया। यानी राजपूत चित्रकला का सर्वाधिक प्रयोग रेवाड़ी जिले के अंदर किया गया। प्राचीन मान्यता के अनुसार यानी महाभारत काल में राजा रावत की पुत्री रेवती के नाम पर इस जगह को बसाया गया। राजा रावत की पुत्री रेवती के नाम पर रेवाड़ी जिले की यानी रेवाड़ी शहर की स्थापना की गई। राजा रावत की पुत्री रेवती के नाम पर रेवाड़ी जिले की स्थापना की गई थी। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो बावल रेवाड़ी के अंदर है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान पूछा जाए तो बावल रेवाड़ी के अंदर स्थापित किया गया है। यदि हमें पूछा जाए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय पूछा जाए तो वो हिसार के अंदर स्थापित किया गया 1970 के दौरान। यदि हमें ये पूछा जाए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है तो बावल रेवाड़ी के अंदर स्थापित किया गया। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक यदि चित्रकला का सर्वाधिक विकास यदि हमें पूछा जाए तो रेवाड़ी के अंदर हुआ था। चित्रकला का विकास सर्वाधिक विकास रेवाड़ी जिले के अंदर हुआ। यानी चित्रकला का यदि मुख्य केंद्र यदि हमें पूछा जाए सर्वाधिक विकसित की गई तो वो रेवाड़ी जिले के अंदर। और इसके अंदर रेवाड़ी चित्रकला के अंदर सर्वाधिक विकास 18वीं शताब्दी के अंदर हुआ। यदि शताब्दी पूछी जाए तो ये 18वीं शताब्दी के दौरान चित्रकला का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। रावों के शासनकाल के दौरान चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ, जिसमें भगवान कृष्ण की मूर्तियां और राजपूत शैली का प्रयोग किया गया। बात करें हम हीरो होंडा मोटरसाइकिल लिमिटेड की तो हीरो होंडा मोटरसाइकिल लिमिटेड की स्थापना 1986
87 के दौरान रेवाड़ी के अंदर की गई थी। यानी हीरो होंडा मोटरसाइकिल लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना मालपुर गांव रेवाड़ी के अंदर की गई थी। यानी मालपुर गांव रेवाड़ी के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। रेवाड़ी की प्राचीन स्थापना की यदि हम बात करें तो 1000 ईस्वी के दौरान पृथ्वीराज चौहान के भतीजे कमरपाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अहीर साम्राज्य की स्थापना नंदाराम हीर द्वारा रेवाड़ी के अंदर की गई थी। 1873 के अंदर सबसे प्राचीन रेलवे स्टेशन पूछा जाए तो रेवाड़ी रेलवे स्टेशन है, जिसकी स्थापना 1873 के अंदर की गई। रेलवे म्यूजियम की बात करें तो रेवाड़ी के अंदर स्थापित किया गया और एक फिल्म लोकोमोटिव सेट भी स्थापित किया गया है रेवाड़ी के अंदर। चित्रकला राजपूत शैली का सर्वाधिक प्रयोग चित्रकला के अंदर किया गया तो वो रेवाड़ी जिले के अंदर किया गया। प्राचीन काल की यदि हम बात करें, राजा रावत की पुत्री, महाभारत काल के दौरान राजा रावत की पुत्री रेवती के नाम पर इस शहर को बसाया गया। रेवाड़ी शहर को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र यदि हमें पूछा जाए तो बावल रेवाड़ी के अंदर है। सबसे हीरो होंडा मोटरसाइकिल लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना 1986-87 के दौरान मालपुर गांव रेवाड़ी के अंदर हुई थी। बात करें हम राजा हेमचंद्र यानी हेमू की। हेमू का यदि संबंधित क्षेत्र पूछा जाए तो ये रेवाड़ी जिले से थे। यानी राजा हेमचंद्र का यदि संबंध पूछा जाए तो ये रेवाड़ी जिले से थे। राजा हेमचंद्र यानी हेमू का संबंध पूछा जाए तो ये रेवाड़ी से थे। और अंतिम हिंदू राजा यदि हमें पूछा जाए तो हेमचंद्र विक्रमादित्य थे। इनका जन्म माचेड़ी गांव अलवर के अंदर हुआ, राजस्थान के अंदर। माचेड़ी गांव अलवर राजस्थान के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनकी जाति पूछी जाए तो बनिया ब्राह्मण थी। व्यवसाय पूछा जाए तो ये सोरे का व्यापारी था, सोरा व्यापार किया करते थे। और राजा हेमचंद्र सैनिक के रूप में आदिल शाह की सेना में शामिल हुआ था। यानी आदिल शाह की सेना में भर्ती हुआ था ये हेमचंद्र विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य की उपाधि करने वाले ये 14वें नंबर के राजा थे। 14वें नंबर के राजा थे विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले ये 14वें राजा थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हेमचंद्र यानी हेमू ने टोटल 22 लड़ाइयाँ लड़ी थी। 22 लड़ाइयाँ लड़ी थी हेमचंद्र विक्रमादित्य ने। राजा हेमू ने 14वीं यानी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हेमू की हवेली यदि पूछी जाए, राजा हेमू की हवेली कुतुबपुरा रेवाड़ी के अंदर है। बात करें हम हेमू की हवेली के अंदर, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, कुतुबपुरा रेवाड़ी के अंदर इनकी ये हेमू की हवेली स्थित है। पानीपत का दूसरा युद्ध यदि हमें पूछा जाए तो वो पानीपत का सेकंड युद्ध 5 नवंबर
1556 के दौरान 5 नवंबर 1556 के दौरान हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। हेमू वर्सेस अकबर, यानी अकबर के संरक्षक थे बैरम खां। बैरम खां यानी अकबर के अंगरक्षक थे, यानी इसके सेनापति थे। तो अकबर की सेना का नेतृत्व किया था बैरम खां ने। हेमू बड़ी वीरता के साथ लड़ा, लेकिन धोखे से पीछे से इसकी आंख में तीर लगने के बाद ये हाथी से गिर गए थे और इनकी धोखे से हत्या कर दी गई थी। यानी अंतिम हिंदू राजा पूछा जाए, दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला अंतिम हिंदू राजा तो हेमचंद्र विक्रमादित्य थे। और परिणाम स्वरूप इस युद्ध में हेमचंद्र यानी विक्रमादित्य की पराजय हुई। यदि हमें पूछा जाए, राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य की खंडपीठ स्थापित की गई है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के अंदर। ये मीरपुर रेवाड़ी के अंदर है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की बात करें हम तो मीरपुर रेवाड़ी के अंदर है। यहाँ पर हेमू यानी विक्रमादित्य की खंडपीठ स्थापित की गई है। सर्वाधिक अहीर जनजाति यदि हमें पूछी जाए तो रेवाड़ी जिले के अंदर निवास करती है, यानी सर्वाधिक अहीर लोग रेवाड़ी के अंदर रहते हैं। भगवान बलराम की ससुराल पूछी जाए तो भगवान बलराम की ससुराल रेवाड़ी हुआ करती थी। यानी भगवान बलराम की यदि ससुराल पूछी जाए तो वो रेवाड़ी हुआ करती थी। एक यहाँ पर मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी के अंदर है। मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो झाबुआ रेवाड़ी के अंदर स्थित है। यानी मोर व चिंकारा प्रजनन पूछा जाए तो झाबुआ रेवाड़ी के अंदर, सीधा चिंकारा पूछा जाए तो केरू बिहाड़ी के अंदर स्थित है। हरियाणा में बर्तन नगरी या पित्तल नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर यदि पूछा जाए तो रेवाड़ी को कहा जाता है। हरियाणा में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाली तहसील यदि पूछी जाए तो वो बावल रेवाड़ी है, यानी सर्वाधिक लिंग अनुपात वाली तहसील। अहीर भाषा में 200 शब्दों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति डॉक्टर श्याम सुंदर दास रेवाड़ी से हैं। इन्होंने डॉक्टर श्याम सुंदर थे, इन्होंने 200 अहीर शब्दों का प्रयोग किया था। सर्वाधिक सैनिकों की संख्या वाला यदि जिला पूछा जाए तो वो भी रेवाड़ी है। सैनिकों का घर कहा जाता है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली संतोष यादव का संबंध पूछा जाए तो जोनियावास गांव रेवाड़ी से है। जोनियावास गांव रेवाड़ी से संबंधित है संतोष यादव। प्रमुख पर्यटन स्थल की यदि बात करें, सेंट पाइपर और जंगल बबलर, ये दोनों रेवाड़ी के अंदर है। सेंट पाइपर और जंगल बबलर, ये दोनों रेवाड़ी के अंदर स्थित है, यानी पर्यटन स्थल है 2 प्रमुख रेवाड़ी के अंदर। बात करें दारूहेड़ा का संस्थापक राव नंदराम हीर दारूहेड़ा के संस्थापक थे, यानी दारूहेड़ा की स्थापना राव नंदराम हीर द्वारा की गई थी। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, जो पहले पंजाब उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था, यानी आज़ादी से पहले ये लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से भी जाना जाता था। तो इसके 1913 के अंदर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे 1913 के अंदर शादीलाल बत्रा।
शादीलाल बत्रा का यदि संबंध पूछा जाए तो ये रेवाड़ी से संबंधित थे, यानी आज़ादी से पहले ये लाहौर उच्च न्यायालय यानी पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इनको अंग्रेज़ों द्वारा राय बहादुर की उपाधि 1909 के अंदर अंग्रेज़ों द्वारा इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। राज्य का प्रथम कैंसर संस्थान की बात करें, राज्य का प्रथम कैंसर संस्थान रेवाड़ी के अंदर है, यानी राज्य का प्रथम कैंसर संस्थान की बात करें तो रेवाड़ी के अंदर स्थापित किया गया। सर्वाधिक 47 स्वतंत्रता सेनानी वाला गांव, 47 स्वतंत्रता सेनानी वाला गांव यदि पूछा जाए हरियाणा के अंदर हमें, तो लुखी गांव रेवाड़ी के अंदर है। लुखी गांव रेवाड़ी, यहाँ से सर्वाधिक स्वतंत्रता सेनानी हुए। टोटल 47 स्वतंत्रता सेनानी अकेले लुखी गांव से हुए हैं। बात करें गोकलगढ़ का किला यदि हमें पूछा जाए, जैसे चित्र में दिखाया गया गोकलगढ़ का किला, ये राजा रावत द्वारा निर्मित है। राजा रावत द्वारा इसका निर्माण कराया गया, रेवाड़ी के अंदर है। बात करें हम नाहड़ का ऐतिहासिक किला, नाहड़ का ऐतिहासिक किले की बात करें हम, नाहड़ का ऐतिहासिक किला है, ये भी रेवाड़ी के अंदर है। हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल की बात करें तो रेवाड़ी के अंदर है। प्रथम यदि पूछा जाए तो कुंजपुरा करनाल के अंदर है। चौथा प्रस्तावित है पंचकुला के अंदर प्रस्तावित है। राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले 14वें नंबर के राजा थे। हेमू के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनका संबंध रेवाड़ी जिले से था, यानी इसका संबंध पूछा जाए तो रेवाड़ी जिले से। इनका जन्म स्थान माचेड़ी गांव अलवर राजस्थान के अंदर हुआ था। ये एक सोरा व्यापारी थे। इनकी जाति पूछी जाए तो ये बनिया ब्राह्मण थे और आदिल शाह की सेना में ये सैनिक के रूप में भर्ती हुए थे। बात करें हम, इन्होंने टोटल 22 लड़ाइयाँ लड़ी थी। हेमू की हवेली की बात करें, जैसे चित्र में आपने देखा हेमू की हवेली, तो वो कुतुबपुरा रेवाड़ी के अंदर स्थापित की गई थी। पानीपत का सेकंड युद्ध की बात करें तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत का सेकंड युद्ध 1556 के अंदर लड़ा गया। पानीपत के मैदान के अंदर हेमू वर्सेस अकबर के संरक्षक थे बैरम खां के द्वारा यह युद्ध लड़ा गया। धोखे से हेमू की आंख में तीर लगने से इनकी मृत्यु हो जाती है। और अंतिम हिंदू राजा यदि पूछा जाए दिल्ली सल्तनत काल का, तो वो था दिल्ली सल्तनत का हेमू। संतोष यादव की बात करें तो पहली महिला है जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव। जोनियावास गांव रेवाड़ी से संबंधित है। ये 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुकी हैं। ITBP में ये अफसर भी हैं। मोर टिंकारा प्रजनन केंद्र की बात करें, मोर एंड व टिंकारा प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो झाबुआ रेवाड़ी के अंदर है। सीधा हमें पूछा जाए टिंकारा प्रजनन केंद्र तो वो केरू भ्याणी के अंदर है। पर्यटन स्थल की बात करें तो सेंड पाइपर और जंगल बबलर 2 पर्यटन स्थल है। 1913 में शादीलाल बत्रा द्वारा पंजाब उच्च न्यायालय, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले पंजाब यानी लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था, तो इसके मुख्य न्यायाधीश शादीलाल बत्रा का संबंध रेवाड़ी से था। और 1909 के दौरान अंग्रेजी सरकार द्वारा इन्हें राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के अंदर यदि विक्रमादित्य खंडपीठ की बात करें हम, हेमचंद्र विक्रमादित्य खंडपीठ स्थापित की गई है मीरपुर रेवाड़ी, यानी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय वो मीरपुर रेवाड़ी के अंदर स्थापित है। प्रथम कैंसर संस्थान की बात करें तो रेवाड़ी के अंदर है। सेकंड कैंसर संस्थान की बात करें, कैंसर संस्थान वो बाड़सा झज्जर के अंदर है। बात करें हम प्रथम सैनिक स्कूल की तो कुंजपुरा करनाल में स्थापित किया गया। 1961 के दौरान
सेकंड यदि हमें पूछा जाए सैनिक स्कूल है तो वो रेवाड़ी के अंदर स्थापित किया गया। सेकंड यदि पूछा जाए तो सैनिक स्कूल रेवाड़ी के अंदर स्थापित किया गया। अब हम बात करेंगे अल्हड़ बीकानेरी। अल्हड़ बीकानेरी का संबंध बीकानेरी गांव रेवाड़ी से है। अल्हड़ बीकानेरी का यदि हमें संबंध पूछा जाए, अल्हड़ बीकानेरी का संबंध बीकानेरी गांव रेवाड़ी से है। प्रसिद्ध लाल मस्जिद की बात करें हम, लाल मस्जिद है वो रेवाड़ी के अंदर है। लाल मस्जिद रेवाड़ी के अंदर स्थापित की गई थी 1570 के दौरान अकबर के, यानी 1570 में अकबर द्वारा लाल मस्जिद का निर्माण किया गया। रेवाड़ी की पूर्वी भाग में बहने वाली नदी पूछा जाए तो साहिबी नदी है। जिसका प्रवेश स्थान पूछा जाए साहिबी का तो कोट कासिम से रेवाड़ी में प्रवेश करती है। साहिबी नदी कोट कासिम नामक स्थान से रेवाड़ी जिले के अंदर प्रवेश करती है साहिबी नदी। बात करें हम कृष्णावती संग्रहालय की, यानी कृष्णावती नदी यदि हमें पूछा जाए तो वो भी रेवाड़ी के अंदर बहती है। निमराना प्रवेश स्थल पूछा जाए तो निमराना रेवाड़ी से बहती है। प्रसिद्ध लता मंगेशकर कहा जाता है, हरियाणा की लता मंगेशकर कहलाती है मोनिका सोनी। हरियाणा की लता मंगेशकर पूछा जाए कि लता तो मोनिका सोनी का संबंध रेवाड़ी से है, यानी मोनिका सोनी पूछी जाए तो ये रेवाड़ी से है। रेवाड़ी जिले से इनका संबंध है। मोनिका सोनी का इसे हरियाणा की लता मंगेशकर कहा जाता है। हरियाणा के अंदर पहली गौशाला की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1873 के दौरान इसकी स्थापना की गई थी, यानी 1878 के दौरान रेवाड़ी के अंदर प्रथम गौशाला खोली गई थी। पूछा जाए राजा युधिष्ठिर के कहने पर, राव युधिष्ठिर के कहने पर ये गौशाला का निर्माण किया गया था। राव युधिष्ठिर के कहने पर इस गौशाला का निर्माण किया गया। बात करें हम दंगल बबलर, आपको करा दिया दारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर है। 1857 की क्रांति के दौरान यहाँ से नेतृत्व किया था राव तुलाराम ने। राव तुलाराम ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व रेवाड़ी से यदि पूछा जाए तो राव तुलाराम ने किया। और अंतिम युद्ध 1857 की क्रांति का नसीबपुर रेवाड़ी के अंदर लड़ा गया। नसीबपुर गांव रेवाड़ी के अंदर 1857 की क्रांति का अंतिम युद्ध ये नसीबपुर गांव से लड़ा गया राव तुलाराम के विरुद्ध। और राव तुलाराम बाद में ये अफगानिस्तान भाग गए थे। इनका मकबरा यानी समाधि स्थल पूछा जाए तो वो अफगानिस्तान के अंदर है। स्लेट पत्थर की सबसे बड़ी खान पूछी जाए, स्लेट पत्थर की सबसे बड़ी खान है कुंडग्राम पड़ेगा। ये रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ की सीमा के बीच में स्थित है, सीमा पर स्थित है कुंडग्राम। ये
सलेटी पत्थर के लिए सबसे बड़ी खान स्थित है यहाँ पर। इस प्रकार से हमने रेवाड़ी ज़िले का अध्ययन किया, चित्रों सहित इसका वर्णन किया। यह वीडियो हमारा कैसा लगा लाइक और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्द ही हम पेश करेंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।